इस वीडियो में मैं आपके साथ जोड़ों की सेहत और आर्थराइटिस के लिए एक बेहतरीन विटामिन शेयर करने वाला हूं। और ये विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी बहुत अहम विटामिन है, लेकिन इस विटामिन पे बात बहुत कम की जाती है। आप ये तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि सुबह सो के उठने के बाद आमतौर पर जो आपके जोड़ों में तकलीफ होती है, सख्ती होती है, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पे माजी में कोई चोट लगी हो, तो वो तकलीफ अचानक कम हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको अपने जोड़ों के लिए कोई लुब्रिकेंट मिल जाए, कोई तेल मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं उस विटामिन के बारे में बात करूंगा जो ऑलरेडी बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आर्थराइटिस में जोड़ों में सोजिश होती है, कार्टिलेज जो अंदर की तरफ नरम हड्डी होती है, इसका वेयर एंड टेयर होने लगता है, ये कमजोर हो जाती है और फिर इस टूट फूट की वजह से यहाँ पे पेन होती है। और फिर सोजिश कम करने के लिए लोग NSAIDs लेते हैं। एस्पिरिन नॉर्मली दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि NSAIDs साइड इफेक्ट के साथ आती हैं। इसमें GI ब्लीडिंग, मैदे और आंतों में जख्म बन सकते हैं, गुर्दों पर असर पड़ सकता है। अगर आप इसमें स्टेरॉइड्स लेना भी चाह रहे हैं जिससे वक्ती तौर पर सिम्टम्स बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाएंगी, लेकिन हाई डोजेज और लॉन्ग टर्म यूजेज की वजह से ये जॉइंट्स की हेल्थ को मुतासिर करती हैं। इससे कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाती है और कोलेजन जॉइंट्स का जरूरी हिस्सा है। टेंडन इलास्टिसिटी भी मुतासिर होती है जो इवेंचुअली इंजरी की वजह बन सकती है। और जब स्टेरॉइड्स इंजेक्शन जोड़ों में डायरेक्टली बार बार लगाए जा रहे होते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और एक और बड़ा साइड इफेक्ट ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, जिससे बॉडी की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा मौजूद है जो आप ले सकते हो आर्थराइटिस और गंठिया के लिए जिसके मनफी असरात भी ना हो आपकी बॉडी पे? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, ये है विटामिन B3 नाइसिनामाइड। हमारे सेल्स में खास तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल का पावर हाउस भी है और जहां बॉडी की जरूरत के लिए एनर्जी बनती है, इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल NAD की जरूरत होती है और नाइसिनामाइड NAD का प्रीकर्सर है। इसके बगैर NAD नहीं बन पाता। NAD खाने को एनर्जी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को टच करूंगा। ये जरूरी इसलिए है कि बॉडी के टिश्यूज खास तौर पे जो आर्थराइटिस से मुतासिर हो रहे हैं, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हेल्दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी कमी की वजह से जो बॉडी में पहले नंबर पे खराबी पैदा होती है वो ये है कि बॉडी में कोलेजन की रिपेयर रुक जाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज वीक होती चली जाती है। नंबर 2, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। नंबर 3, हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं एनर्जी ना होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही। नंबर 4, पट्टे दर्द करते हैं, मसल पेन, मसल वीकनेस और इवन मसल लॉस। नंबर 5, मेटाबॉलिक डिजीजेस जन्म ले सकती हैं जैसे कि डायबिटीज, अल्जाइमर और इवन कैंसर। नेक्स्ट है एजिंग स्पीड अप हो जाती है, बुढ़ापा उम्र से पहले आने लगता है क्योंकि DNA रिपेयर नहीं हो पा रहा, नए सेल बन नहीं पा रहे, पुराने सेल खराब होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये पुराने और डैमेज सेल्स का DNA रिपेयर करता है, नए और हेल्दी सेल्स बनते हैं जिससे बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ती है, आप चुस्त और तवाना महसूस करते हैं। बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत जरूरी है जो बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं उनकी डैमेज को रोकने के लिए। इस विटामिन के 2 वर्जन्स हैं, एक है B3 नाइसिन और दूसरा है नाइसिनामाइड। तो खरीदते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें, आपने लेना इस तरह से है इसे कि पूरे दिन में एक ही वक्त में ज्यादा लेने की बजाय आपने वक्फे वक्फे से छोटी डोजेज लेनी है। एक ही वक्त में ज्यादा मत खाएं, लेट से 100 से 150 मिलीग्राम 3 से 6 बार वक्फे वक्फे से खाएं। डिपेंड करता है कि आपका आर्थराइटिस कितना सीवियर है। तो नाइसिनामाइड अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बॉडी की बायोकेमिस्ट्री सही तरह से फंक्शन कर पाती है। अगर जीन्स में खराबी है, फैमिली हिस्ट्री है, तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। कुछ और चीजों का भी आप इसमें ख्याल रखें, इस बात का भी आप ख्याल रखें कि बॉडी में प्रोटीन पूरी है, क्योंकि प्रोटीन की एक मुनासिब मिकदार जरूरी है इस विटामिन के सही तरह से फंक्शन करने में। प्रोटीन जॉइंट्स को रिपेयर करने में एक बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार अदा करती है। और यहाँ मैं ये भी बताऊं कि ट्रिप्टोफैन जो कि एक प्रोटीन अमीनो एसिड है, ये भी B3 नाइसिनामाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मिकदार चाहिए होती है, तकरीबन 60 गुना ज्यादा मिकदार चाहिए होती है 1 यूनिट B3 का बनाने के लिए। तो अगर आप अपनी डाइट में गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी इसकी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, तो आप इन्हें अवॉइड करें। डाइट आपकी बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जंक फूड खाने के शौकीन हैं या बाजारी खाना जिसमें चीनी या तेल की मिकदार ज्यादा होती है तो इसे आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी बॉडी में B3 या नाइसिनामाइड का लेवल कम होता चला जाता है। ये विटामिन आर्थराइटिस में आप जो भी दूसरी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। और मैं ये बात भी नहीं कह रहा कि आप बाकी चीजें इस्तेमाल करना छोड़ दें, विटामिन डी भी लें, लेकिन आप नाइसिनामाइड को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रात सोने से बिल्कुल पहले ना लें, क्योंकि शुरुआत में बॉडी को इसकी आदत नहीं होगी। आप इसे दिन के वक्त लें। कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस ऐसे भी शेयर करते हैं कि इससे नींद बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप पहले अपनी बॉडी को एडजस्ट हो लेने दें और फिर देखें कि आपकी बॉडी इसका असर कैसे लेती है। फिर नायासिन जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इससे एक्सरसाइज के लिए भी एनर्जी मिलती है, लेकिन मेनली मैं यहाँ सिर्फ इस नेचुरल रेमेडी पे फोकस करना चाह रहा था। ये इफेक्टिव भी है और लो कॉस्ट भी है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर मेरी इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो
आप इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।